याद दिला मुझे. So we had seen standard hydrogen gas electrode in the previous class. Today again we will see the remaining aspect of standard hydrogen gas electrode. This is the construction of standard hydrogen gas electrode. Its electrode reaction is here. What happens in electrode during electrode reaction? Hydrogen gas is passed through this inlet. It comes in contact with the platinized platinum plate where hydrogen gas get adsorbed, है ना. उसके सरफेस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाएंगे एंड दैट हाइड्रोजन गैस get reduced to hydrogen ion, and thus we get the reduction potential of this standard hydrogen gas electrode. Therefore it can be formulated or represented as, ये देखिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है. H positive aqueous 1 molar, है ना, solution 1 molar, H2 gas 1 atm pressure, and platinum is incorporated, is added only in the representation. तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर्म्यूलेशन, फिर उसके बाद application of SHE. It is, what is the basic application? It is used to find out the standard potential of other electrode because it is a primary reference electrode. So it is helpful in finding the potential of another electrode and also the potential of cell. जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किए तो जिंक का नेगेटिव पोटेंशियल रहता है, हाइड्रोजन का जीरो पोटेंशियल है, तो जीरो वैल्यू इज बिगर देन द नेगेटिव. तो ये सेल विथ जिंक इलेक्ट्रोड, सेल का फॉर्म्यूलेशन इस तरह से होगा और सेल का पोटेंशियल हम निकाल सकेंगे. ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री आर एच ई माइनस ई डिग्री एल एच ई. आर एच ई डिग्री क्या है बेटा? H2 SHE लिखता हूं यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, और LHE में क्या है? E डिग्री Zn. अब आप अगर हाइड्रोजन की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो जो भी पोटेंशियल जिंक का होगा वही पोटेंशियल सेल का भी होगा. करेक्ट है? तो दिस इज हाउ वी कैन यूज SHE to find out the standard potential of other electrode and the cell itself. Now we will see what are the difficulties in setting of this standard hydrogen gas electrode. दो difficulties जो सबसे important नजर आ रही अपने को during the working of cell, जब ये सेल को वर्किंग पोजीशन में लेते हैं हम, है, when sorry सेल नहीं, इलेक्ट्रोड, when this electrode is used for working purpose, तब क्या देखते हैं हम? दो डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ देते हैं. वो है कि concentration of 1 molar of solution and 1 atm pressure of the gas. तो during working it is very difficult to maintain one, क्या, first 1 atm of H2 gas pressure throughout है ना. तो शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक के हम सेल को यूज करते, ये इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन गैस का 1 atm प्रेशर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है. दूसरा क्या है इसका? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion. 1 molar concentration of H plus ion. This is also very difficult to maintain
थ्रू आउट। बिकॉज होता क्या है, जैसा हमने रिएक्शन लिखा था कि H2 गैस टेक्स द इलेक्ट्रॉन एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन ये सोल्यूशन में ऐड होने लगते हैं। सोल्यूशन में ऑलरेडी 1 मोलर है और ये भी हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में जाएंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। प्लस जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो इसमें बबल्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस ऐड होने लगती है तो वाटर का इवेपोरेशन होता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डाउन होता है। तो ओवरऑल थ्रू आउट द प्रोसेस 1 molar concentration of HCl very difficult to maintain. 1 molar concentration of solution. Similarly, 1 atm of H2 gas pressure throughout difficult. ये 2 हो गया। Next, third difficulty. Third difficulty, it is made up of glass, totally made up of glass, totally made up of glass, hence very difficult to handle, hence very difficult to handle, है ना। तो ये लिखेंगे it is totally made up of glass, ग्लास है और प्लेटिनम है ना। तो इट इज टोटली मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लेटिनम, ग्लास, हेंस डिफिकल्ट टू हैंडल एंड टू ट्रांसपोर्ट। कहीं अगर ले जाना हो तो वो भी डिफिकल्ट है ना। तो इट इज से मतलब क्या है, SHE। तो ऐसा नहीं लिखना शी इज डिफिकल्ट टू हैंडल एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। SHE नहीं, द इलेक्ट्रोड है ना, डिफिकल्ट। और क्या है नेक्स्ट, टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। ये कोई बच्चे बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। मैंने आपको समझाया था प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट क्या है। ये एक प्लेटिनम की प्लेट लिया और इस प्लेट में हम क्या करेंगे, अब ये प्लेटिनम डाइऑक्साइड की कोटिंग कर देंगे। तो ये प्लेट को बोलेंगे प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट। तो ये जितनी अच्छी प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट होगा उतना बेस्ट ये रिडक्शन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये प्लेट पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है उसका एडजॉर्प्शन होता है और रिडक्शन जो होता है इसी प्लेट पे। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, जो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, ये प्लेटिनम प्लेट को इलेक्ट्रॉन ये वायर के थ्रू मिलेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ से ये रिडक्शन रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया कौन देता है, प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट। और वो जितना बढ़िया कोटिंग रहेगी उतना अच्छा ये इलेक्ट्रोड की रिएक्शन होगी। सो दिस इज व्हाट द अदर ड्रॉबैक ऑफ इट। और क्या ड्रॉबैक है, प्लेटिनम इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि पूरा ग्लास और प्लेटिनम का बना है तो बहुत कॉस्टली रहेगा। एंड द लास्ट इज व्हाट, हाइड्रोजन गैस being reducing in nature। हाइड्रोजन गैस का क्या है, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग इन नेचर में डैमेज, ये क्या करेगा, दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड को रिड्यूस करना चालू कर देगा। तो हाइड्रोजन बीइंग रिड्यूसिंग नेचर may damage the other metal electrode। जो
दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड रहेगा, हाइड्रोजन गैस हो सकता है कि उसको डैमेज कर दे। तो ये है इसके ड्रॉबैक्स, है ना। अब ये ड्रॉबैक्स आगे आपको लिखना है, एनी 4 ड्रॉबैक्स ऑफ इट। So this is what we call as primary reference electrode, SHE। हो गया डायग्राम। आपको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसे इरेज करता हूँ फिर। तो सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको। हाउ मच टाइम लेफ्ट? सर 8 मिनट्स। 8 मिनट्स, ठीक है ना। कुछ और थोड़ा सा समझाते हैं आपको। अपने नोट्स में आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन का है वो है गैल्वेनिक सेल यूजफुल इन डे टू डे एक्टिविटी। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, and they are very useful in day to day activity। और यूजफुल सेल में सबसे पहला नाम आता है ड्राई सेल का, और दूसरा नाम आता है जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ हमारे सिलेबस में, वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो हम इन्वर्टर में, हम ऑटोमोबाइल में लेड स्टोरेज बैटरी को यूज करते हैं, है ना। लेड स्टोरेज सेल और लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये दो, वैसे तो और भी पढ़ेंगे, अभी ये दो एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें समझेंगे कि जो गैल्वेनिक सेल है ये 2 टाइप से है, एक प्राइमरी गैल्वेनिक सेल, दूसरा सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल। अब ये प्राइमरी गैल्वेनिक सेल क्या होता है? प्राइमरी गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, और सेकेंडरी क्या होगा? बस मेरे ख्याल से इतना भी पढ़ लिया तो टाइम हो जाएगा आज हमारा। तो प्राइमरी गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल ड्राई सेल आप याद रखो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Primary galvanic cell are those cell which produces electrical energy spontaneously, one thing, and when they discharge their current, when they are in activity, or other ऐसा भी ना बोले, when they are in connected, this primary cell, primary galvanic cell, when it is discharging its current, तब क्या होता है कि इसमें के केमिकल्स यूज होने लगते हैं। ड्राई सेल में हमको पता है कि जो बैटरी हमने लिया, एक बार उसको फिक्स कर दिया, उसकी केमिकल रिएक्शन शुरू कर दिया, तो आप उस बैटरी को निकाल के भी बाहर रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों डिस्चार्ज हो जाएगी? क्योंकि उसकी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई, और वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी जनरेट कर रही है। आप उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करो इलेक्ट्रिकल में या मत करो, उसने अपना काम शुरू कर दिया, है ना। बिकॉज यू हैव एडेड दैट बैटरी इनटू द सर्किट, करेक्ट है। लेकिन जैसे शॉप में वो बैटरी अलग अलग लगी रहती है तो 2-4 महीने तक वैसे ही पड़ी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उसके रैपर में से निकाला और उसको फिक्स किया एनोड कैथोड वाले टर्मिनल में, यानी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई, है ना। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन स्टार्टेड, और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या देगा आपको? केमिकल एनर्जी। दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम ड्राई सेल में यूज करते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको प्राइमरी गैल्वेनिक सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें की केमिकल रिएक्शन जब होती है तो केमिकल्स जो है दे आर यूज्ड अप, केमिकल्स आर यूज्ड अप कंटिन्यूअसली, और एक वक्त ऐसा आता है कि द केमिकल्स आर नो मोर अवेलेबल टू क्रिएट केमिकल एनर्जी, टू जनरेट केमिकल एनर्जी। आर यू फॉलोइंग मी? मैं इसको अब सिंपल तरीके से बोलता हूं कि प्राइमरी गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल में क्या होता है कि उसमें केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअस होने से केमिकल्स आर यूज्ड अप, केमिकल्स यूज होते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि नो मोर केमिकल फर्दर अवेलेबल, और जब केमिकली अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो सेल जो है वो डाउन हो जाएगा, सेल जो है वो डेड हो जाएगा। हम बोलते हैं ना ये सेल डेड हो गया, इसको चेंज कर दो। अब चेंज करने के लिए क्यों बोलते हैं ड्राई सेल को? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, इसको वापस रिचार्ज नहीं कर सकते हम, है ना, वी कैनॉट रिचार्ज सच सेल, ओके, सच। हाँ जी, सो बात चल रही थी Sir, कि हाँ बोलो बेटा। sir, 1 minute is हाँ तो मैं प्राइमरी को समझा देता ना। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में केमिकल यूज हो जाते हैं, वो केमिकल को वापस रीजनरेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। दोज दोज सेल इन विच, क्या लिखूं यार, क्या लिखना है, ये लिखी हुई है डेफिनेशन यहाँ पर, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज दैट इलेक्ट्रोड which cannot be recharged again. Why it cannot be recharged again? क्योंकि उसमें जो chemicals है, once those chemicals are used up, we cannot recharge or refill those chemicals again. And that's why after some time primary reference primary galvanic cell, they get discharged and they become dead after some time, they cannot be recharged again. और सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि एक बार उसकी एनर्जी डिस्चार्ज हो गई, आप उसको फिर से कनेक्ट करो, फिर से उसकी केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और सेल जो है वो रिचार्ज होता है। तो प्राइमरी गैल्वेनिक सेल cannot be recharged again, its chemical reaction cannot be reversed. हाँ मृणांक। हाँ सर, ऑफ कर दी रिकॉर्डिंग। करता बेटा मैं। हेलो।